Good morning and Jai Narayan to all my dear students. Now we are going to start our new topic, asexual reproduction in plant. So asexual reproduction means the production of a new individual without seed is called asexual reproduction. या कह सकते हो the mode of reproduction in which plant are able to reproduce one or more of its kind without seed is called asexual reproduction. ओके तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो टाइप में फर्स्ट टाइप क्या है आपका फिजन, सेकंड बडिंग, थर्ड है आपका फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ है आपका स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है. फिजन मीन्स क्या होता है कि आपका जो मैच्योर सेल होता है वो आपका टूट करके दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और उनका जो टाइप होता है वो क्या होता है सेम होता है. तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को हम फिजन कहते हैं. तो फिजन क्या है? द प्रोसेस इन विच स्प्लिटिंग ऑफ मैच्योर सेल इनटू टू और मोर सेल ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड फिजन. ठीक है. फिजन आर ऑफ टू टाइप. फिजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन आपका है बाइनरी फिजन. बाई मतलब होता है टू, मतलब अगर आपका मैच्योर सेल डिवाइड होता है टू पार्ट्स में तो ऐसे प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं. तो आप कह सकते हो द प्रोसेस इन विच स्प्लिटिंग ऑफ मैच्योर सेल इनटू टू सेल ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. ठीक है. सेकेंड वन है आपका मल्टीपल फिजन. जैसे कि देखिए यहाँ बाइनरी फिजन में हम आपको शो कर रहे हैं कि ये आपका सपोज कीजिए कि ये आपका एमीबा है. क्या होता है बाइनरी फिजन में? ये आपका एमीबा है और यहाँ ये आपका न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस आपका लेंथन होने लगता है, इलोंगेटेड कह सकते हो कि होने लगता है और बाद में क्या होता है ये न्यूक्लियस आपका डिवाइड होता है. ठीक है. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस के दोनों न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन होता है. इसमें जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. तो अब क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन. ठीक है. और लास्ट में क्या होगा? स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. तो टू एमीबाई या कह सकते हैं टू डॉटर एमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग फिजन कहते हैं. और फिजन में ये कौन सा फिजन है? बाइनरी फिजन. सेकंड है आपका मल्टीपल फिजन. तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि यही सेल आपका क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है टू और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. ठीक है. तो जिसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम. ठीक है. तो मल्टीपल मतलब ये होता है मोर देन टू. ठीक है. बहुत सारा. तो स्प्लिटिंग ऑफ मैच्योर सेल into more than two cell of the same type is called multiple fission. क्लियर हो गया. सेकंड है आपका बर्डिंग. ठीक है. तो बर्डिंग प्रोसेस जो है आपको जो पढ़ना है वो है आपका ईस्ट है और हाइड्रा है. ठीक है. ये आपका ईस्ट है. ठीक है. ये ईस्ट में ये सपोज कीजिए ये आपका ईस्ट है. ठीक है. तो इस ईस्ट में एक स्मॉल आउटग्रोथ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बर्ड. ठीक है. ये क्या है आपका ईस्ट है और ईस्ट में आपका बल्ब लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म फ्रॉम पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म दिस आर कॉल्ड बर्ड. ठीक है. तो स्मॉल आउटग्रोथ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. अब क्या होगा? इट मैच्योर. अब ये क्या होगा? आपका मैच्योर होगा और फॉर्म हो जाएगा आपको दो ईस्ट में. ठीक है. तो इसमें क्या हो गया? ये आपका प्रोसेस जो है वो बर्डिंग है क्योंकि यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन हुआ और बर्ड के फॉर्मेशंस के बाद आपका क्या हुआ? एक तरह से देखिए कि सपोज कीजिए आपका ईस्ट है स्मॉल आउटग्रोथ. ये हमारी जो मिट्टी है ये छोटा सा एक आउटग्रोथ है इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म या कह सकते हो ईस्ट पे. स्मॉल आउटग्रोथ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इट मैच्योर एंड देन डिटैच एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बर्डिंग. ठीक है. और बर्ड क्या हो गया? बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म दिस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बर्ड. ठीक है. तो जब बर्ड के थ्रू आपका ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन होते हैं तो उसको हम लोग बर्डिंग कहते हैं. ठीक है.
तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है बर्ड क्या है, तो बर्ड क्या आपको शो हुआ कि एक बल्ब की तरह प्रोजेक्शन आपका हुआ है उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये बर्ड क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योर होगा और बाद में क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा और दो इसका फॉर्मेशन किया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बर्ड के ऊपर बर्ड जो है चेन की तरह बनते हैं और क्या होते हैं, लॉर्ड ऑफ ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू जिसमें बर्ड के आउटग्रोथ होते हैं और फिर बाद में मैच्योर होकर डिटैच हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो बर्ड हो गया आपका अ स्मॉल या कह सकते हो अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बर्ड, ठीक है। अब बर्डिंग पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, तो बस इसी को कर दीजिए, अ स्मॉल आउटग्रोथ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इट मैच्योर एंड देन डिटैच फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल है आपका ईस्ट एंड हाइड्रा। तो चलिए सेंटेंस पे चलते हैं। Budding, a small outgrowth coming from the parent organism called bud. It matures and then detach from the parent organism and form a new individual is called budding. Example, yeast or hydra. Clear हो गया। Second है, sometimes another bird arises from the bud. कभी कभार क्या होता है, उस बर्ड से एक अनदर बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड, और एक तरह से बर्ड के चेन फॉर्म हो जाते हैं। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, अगर ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहा तो अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लार्ज नंबर में आपके ईस्ट के प्रोडक्शंस हो सकते हैं, मतलब ईस्ट जो है आपका फॉर्म होता है, ठीक है। थर्ड है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन you might have seen in a pond or in a stagnant water, green slimy patches like substance are found in a pond or in stagnant water. Actually these are algae. आप देखते होगे कि पॉन्ड में या कोई भी स्टैगनेंट वाटर हो, वहाँ पे एक स्लीमी कह सकते हैं चिपचिपा टाइप का ग्रीन कलर के सब्सटेंस आपको पॉन्ड में दिखते हैं। एक्चुअली वो क्या होता है, एक्चुअली वो एल्गी होते हैं, ठीक है। ये एल्गी को न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलने के कारण ये कंटिन्यू फ्रैगमेंट्स होते हैं, टूटते हैं और बहुत सारे लॉर्ड ऑफ एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। ओके, देखिए जैसे आपका ये स्पायरोगैरा है, सपोज कीजिए कि आपका स्पायरोगैरा, ठीक है। तो ये स्पायरोगैरा आपका टूट जाता है कहीं कहीं पे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे टूटा, फिर यहाँ पे टूट गया, और फिर क्या होगा कि आपका इस टूटे हुए पार्ट से एक न्यू स्पायरोगैरा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इससे अलग फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से आपको, इसको हम लोग फ्रैगमेंट कहते हैं। और फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जो है आपका, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आपका क्या होता है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, उस प्रोसेस को कह सकते हो फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन क्या हुआ, सबसे पहले ये आपके ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट्स में हुए और हर एक फ्रैगमेंट से आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ और इसी प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉडी इनटू 2 और मोर पार्ट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट, ठीक है। एंड ईच फ्रैगमेंट देन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल है आपका स्पायरोगैरा, ठीक है। फोर्थ है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सीड नहीं होता, तो उनमें जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के थ्रू होता है। तो स्पोर क्या होता है, अ सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, ठीक है। ये आपका रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो कि सिंगल सेल होता है और ये क्या होता है, कवर्ड रहता है एक हार्ड कोटिंग लेयर से, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो स्पोर का प्रोटेक्शन कर सके। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो हार्ड आउटर कवरिंग जो है वो आपका ब्रेक डाउन होता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। The spore is a single cell reproductive body which is covered by thick and hard protective coating. Okay, this protective layer help it to survive under unfavorable condition such as high temperature, lack of food and water, etc.
इसका मतलब हुआ कि ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम क्या होता है कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो या फूड की कमी हो तो उसमें उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल हो मतलब कि जो टेम्परेचर हो वो मॉडरेट रहे, उसको फूड मिले, तो क्या होता है व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल अ थिक कोटिंग ब्रेक ओपन एंड स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट्स। तो इसमें क्या होगा आपका कि जो थिक कोटिंग है वो ब्रेक डाउन होगा और जो स्पोर्स होते हैं वो फिर न्यू इंडिविजुअल का, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर वो स्पोर के थ्रू न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया होगा? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जय नारायण टू ऑल।